जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड नंबर वन इन इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर, 18,800 प्लस मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 12,000 प्लस विंड टर्बाइन जो है वो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, 1800 प्लस कस्टमर्स हैं इनके ग्लोबली। तो किसी समय में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में, आप कहें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली विंड टरबाइन सेक्टर में, ये वर्ल्ड लीडर का रोल प्ले किया करते थे। और सुजलॉन जो है वो विंड टरबाइन लगाने से लेकर, विंड टरबाइन की ट्रांजिट से लेकर, जो इसकी ब्लेड्स और जो इसकी बॉडी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से लेकर, अब उसको जो कस्टमर्स उसको खरीदते हैं उन कस्टमर्स को लोन दिलवाने तक का टोटल ओवरऑल काम जो है वो सुजलॉन देखा करता था। और सुजलॉन के उसके बाद कुछ जो सुजलॉन ने टेक ओवर्स किए, जो एक्विजिशन किए, वो प्रीवियस में फ्रूटफुल नहीं रहे और उसके बाद सुजलॉन ने भारी गिरावट इसके शेयर ने देखी और इसके बाद इस कंपनी के ऊपर डेट बढ़ता चला गया और एक समय में जो शेयर काफ़ी अच्छे अमाउंट पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता था, वो अब एक पेनी स्टॉक के रूप में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। पीछे इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया था। वंस अगेन बैंक्स ने इनको इनके डेट रीस्ट्रक्चर करने में हेल्प की है और आगे आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि ये शेयर किस तरह का मूव करता हुआ नजर आता है और शॉर्ट टर्म में ये शेयर किस तरह का आप लोगों को मूवमेंट दिखा रहा है, उसको लेकर कि क्या कोई कमाई का मौका बन रहा है, इसको लेकर आज हम लोग ये एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का शेयर ₹5.65 पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और आज इसमें 1.80% की तेजी नजर आ रही है। मार्केट के अगेंस्ट इसके अंदर 1.80% की तेजी नजर आने का मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी न्यूज आ रही है, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं वो हमेशा न्यूज बेस्ड रिएक्शंस देते हैं। तो ऐसी क्या न्यूज निकल कर आ रही है जो कि नेगेटिव ट्रेंड वाली मार्केट के अंदर, जो कि अभी नेगेटिव आप लोगों को जाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में सुजलॉन एनर्जी का शेयर जो है वो ग्रीन सिग्नल पर बंद हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फंडामेंटल्स को क्विकली देखते हैं, देन टेक्निकल, एंड देन मैं आप लोगों के साथ वो न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं और फंडामेंटल्स में फर्दर मैं डिग नहीं करने वाला हूँ, बट मार्केट कैप जो है वो इसकी 4,791 करोड़ की है। करंट प्राइस जो है वो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि करंट प्राइस जो है वो इसका ₹5.65 के, 52 वीक हाई 8.68 है और 52 वीक लो 1.65 है। फेस वैल्यू ₹2 है, तो स्टिल एक बार इसके अंदर स्प्लिट की चांसेस भी आप लोगों को दिखाई दे सकती है इन फ्यूचर। आरओई जो है वो यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि अभी कंपनी करंटली लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 17.5% है, जो कि निराश करती है और एक सीरियस मैटर है। उसमें से भी 88.5 जो है वो प्लेज किया हुआ है। रीजन बीइंग किस जो एनर्जी सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं उनके अंदर उनको डेट जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इसके प्रमोटर्स ने शेयर को प्लेज करना जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझा। डेट जो है वो 6,471 के हैं। अब इनके डेट रीस्ट्रक्चर कम करने में बैंक्स ने इनको हेल्प की है और आने वाले टाइम में आप लोगों को उसका बेनिफिट इस शेयर को होता हुआ दिखाई देने की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी समय में जो डेट का इंटरेस्ट ये 620 करोड़ पे कर रहे थे और मार्च 2018 में वो अब घटकर 195 करोड़ हो गया है। तो आगे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से डेट रिड्यूस हुए हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को ये कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। अभी फिलहाल इसके लॉस जो है वो मिनिमाइज होते हुए दिखाई
दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आ रहा है। बोरोइंग्स जो के हैं उसको लेकर कंपनी ने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, जिसमें एक बड़े पार्ट को कंपनी ने डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स में जो कि 20 ईयर्स में रिपेबल हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया है, और एक पोर्शन को 9% के इंटरेस्ट के ऊपर इनको 10 साल के लिए रीफाइनेंस कर दिया है, रीडेट इनको दे दिया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इसके डेट में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें तो मार्च 20 के बाद जो सितंबर की फिगर है 6 महीने बाद, वो आप लोगों को हाफ होती नजर आएगी, जिसका इम्पैक्ट भी है जो है वो आप लोगों को इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद रिजर्व का पोर्शन देखें तो रिजर्व में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। रिजर्व जो माइनस में थे 12,047 करोड़ के, वो अब माइनस में 4872 करोड़ के हैं। तो माइनस में ये फिगर कम होने का मतलब है कि कंपनी ने अपने रिजर्व की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। तो ये सारी बातें इनके पॉजिटिव अकाउंट में जाती हुई और पॉजिटिव साइड पर जाती हुई दिखाई देती हैं। डेटर डेज का बढ़ना स्टिल अ कंसर्न, एक मैटर करता है कि डेटर डेज जो होते हैं वो टर्न अराउंड टाइम बताते हैं कितने टाइम में पैसा वापस आता है, तो वो इंक्रीज हुए हैं 137 टू 168, विच इज नॉट अ गुड साइन। अब प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो एफआईआईज और डीआईआईज ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है, एक पेनी स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर में 2.83 था और वहां से बढ़कर 3.10% की एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो एफआईआईज जब किसी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है, क्योंकि वो बहुत हैवी फंडिंग करते हैं, और 3% के आसपास, जहां प्रमोटर का खुद का शेयर 17% है, वहां पर 3% के आसपास अगर एफआईआईज ने पैसा लगाया हुआ है तो उनको इस शेयर से कितनी बड़ी उम्मीदें हैं ये आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आता है। डीआईआईज की होल्डिंग भी आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से 3% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया, और प्रमोटर की होल्डिंग 17.46 है और डीआईआईज की होल्डिंग 17.623% की है। अब हम पब्लिक के पास शेयर देख लेते हैं तो आप लोगों को कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम नज़र आ रहे हैं, कुछ डेवलपर्स के नाम नज़र आ रहे हैं, और कुछ बिल्डवेल एलएलपी के नाम नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो नाम नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके बदले शायद इन लोगों के पास वो शेयर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो शेयर उनके पास है उसका रीज़न वही बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो शेयर पब्लिक के पास जो शेयर है वो 62.21% है। अब हम इसके चार्ट पर चलते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं कि सुजलॉन में क्या मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल आप इसका आरएसआई देखेंगे तो इसका आरएसआई 49.62 है और वो अपवर्ड है, मतलब ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल पर जब हम यहाँ पर इसको लाइन लगाकर देखने की कोशिश करते हैं, इसको हम एक लाइन देते हैं कि ये किस किस टाइम पर इस लेवल पर आया था और वहाँ पर किस तरह की मूवमेंट रही थी, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इसने अपवर्ड ट्रेंडिंग दिखाई थी एक साल के चार्ट पर, और मैंने एक दिन का कैंडल यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आप लोग अब इस पोजीशन पर देखिए जहाँ पर ये सेम आरएसआई आया था और वहाँ से आप लोग इसकी जंप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पर ये अपवर्ड मूवमेंट इसने लिया था और उसके बाद ये जंप आपके सामने है। वंस अगेन अगर हम लोग इस लेवल पर आकर देखते हैं तो जब ये इसने यहाँ से रिवर्सल लिया था 14.79 से और अभी 49 के आसपास गया है, तो ये सेम लेवल आपको यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर इसने अगेन एक अपसाइड यहाँ पर दिखाया था और उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर आरएसआई के अंदर फॉल होता हुआ दिखाई दिया। देन यहाँ पर इस लेवल से आप लोगों को अगेन एक अपसाइड देखने को मिल रहा है
फिर यहाँ पर इस लेवल से जब इसने वापस अपसाइड दिखाया था उस समय भी RSI इसी लेवल को टच करके ऊपर आया था और वहां से कंटिन्यूअस आपको बहुत बड़ी जर्नी देखने को मिली थी। तो टेक्निकल साइड पर अगर हम देखने समझने की कोशिश करें तो सुज़लॉन के अंदर आने वाले टाइम में आप लोगों को एक बड़ी जंप आती हुई दिखाई देने वाली है, ऐसी एक्सपेक्टेशन टेक्निकल चार्ट की तरफ से बनती हुई नजर आ रही है। अब हम इसको मैंने इसके ऊपर 50 DMA और 100 DMA की दो लाइंस यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है। जो ब्लू लाइन है वो 50 DMA को रिपोर्ट कर रही है और डिनोट कर रही है, और जो रेड लाइन है वो इनके 100 मूविंग एवरेज को डिनोट कर रही है। तो अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ये पीछे 4 दिनों से उसके आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है, और उससे पहले इसने 22 फरवरी के आसपास 22 और 23 फरवरी को ये अपने 100 DMA के आसपास आया था और वहां से इसने एक अपसाइड दिखाया। देन अगेन ये अपने 100 DMA के ऊपर ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक चांस है कि यहाँ से भी आप लोगों को एक इंडिकेशन दिख रहा है कि ये जो है ये एक अपसाइड मूवमेंट दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं इसने अपने 100 DMA के आसपास ही बेस बनाया था एंड देन अगेन एक बड़ा जंप आप लोगों को यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर भी ये इसने अपने 100 DMA के आसपास ही जो है एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ से भी आप लोगों को एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो जो टेक्निकल चार्ट है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सुज़लॉन में अभी आप लोगों को एक जो है जंप आता हुआ दिखाई देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज ही निकल कर आ रही है उस न्यूज़ को हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो 23 मार्च को ये न्यूज़ निकल कर आई है 3:08 पर। सेबी अपॉइंट्स फॉरेंसिक ऑडिटर टू वेट फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सुज़लॉन एनर्जी। और ये बात खुद सुज़लॉन ने आगे बढ़कर बताई है कि सुज़लॉन एनर्जी स्टेटेड इन फाइलिंग दैट बीइंग ग्लोबल कंपनी having strong internal control and an effective audit system, believe that the company has been and is compliant with the applicable laws and regulation. New Delhi, Suzlon Energy on Tuesday said market regulator SEBI has appointed forensic auditor to carry out forensic audit of its financial statement. The company is in receipt of a letter from the Securities and Exchange Board of India dated March 22. तो कल की बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है मार्च 22 को, और आज इन्होंने ये बात अपनी फाइलिंग में बताई है कि उनको एक लेटर रिसीव हुआ है सेबी की तरफ से, जिसमें सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट की बात की है एंड टू कैरी आउट फॉरेंसिक ऑडिट विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इट सेड इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग। तो यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट जो है ये कंडक्ट होने की बात हुई है एंड सेबी हैज स्टेटेड इन इट्स लेटर दैट द अपॉइंटमेंट इज इन context of disclosure of financial information and business transaction, and if there is any violation of the applicable provision of the SEBI Act or Securities Contract माफ कीजिएगा Act 1956 and the Companies Act 2013 or other applicable laws, it added. Suzlon Energy also stated that in the filing that it being global company having strong internal control, जो इन्होंने ऊपर मेंशन किया था, और the company is committed to extending its fullest cooperation in completion of the forensic audit, it added. अब इस न्यूज़ का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सेबी ने खुद आगे बढ़कर इस न्यूज़ को फाइलिंग के अंदर डाला है और खुद इस ऑडिट की रिपोर्ट को जो है ऑडिट की खबर को इन्होंने मीडिया तक पहुंचाया है। पहली बात कि ये उनका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप हमारे
जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी आप लोग फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम और हम आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। शेयर होल्डर्स के लिए ये किस एंगल से बेनिफिटेड है कि अगर सुज़लॉन एनर्जी में कुछ भी गलत चल रहा है या कुछ भी गड़बड़ चल रहा है जिस वजह से ये शेयर जो है ये पेनी स्टॉक पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो इधर गुड या बैड जो भी क्लियर पिक्चर है वो सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आने वाले टाइम में आप लोगों को आती हुई दिखाई देगी। तो एक क्लैरिटी जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलती हुई नजर आएगी, जिसके बाद शेयर होल्डर्स जो है वो क्लियर माइंडसेट के साथ सुज़लॉन एनर्जी की तरफ इधर बढ़ सकते हैं या फिर उससे एग्जिट कर सकते हैं। दोनों ही पोजीशन में ये शेयर होल्डर्स को क्लैरिटी देगी और शेयर होल्डर्स के लिए एक प्लस पॉइंट ही साबित होने वाला है कि अगर सेबी जो है वो इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाती है। तो ऐसे में आप लोग इस न्यूज़ को बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और इससे आने वाले टाइम में आप लोगों को इस शेयर से रिलेटेड क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी और शायद इसी वजह से इस शेयर ने 1.80% का उछाल आज आप लोगों को दिखाया है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन देयर। और अगर कोई और पॉइंट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।